Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve Vision IS test series. This is our test number 32. Already we have covered up to the question number 50, right? तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है टेस्ट नंबर 32 का। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। राइट, तो ये प्रोजेक्ट स्टार सी कि मीन्स इसी का आपका फुल फॉर्म है कि मीन्स कौन कौन सा सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। राइट, तो इसके बारे में आपका पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। राइट, तो ये देखिए आपका क्या है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका किसका आपका ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और आपका कौन सा है यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राइट, कि मीन्स इन दोनों को मिलाकर एक आपका क्या किया गया, इनिशिएटिव लिया गया है क्या करने के लिए, जो सोलर है उसको स्ट्रक्चरिंग करने के लिए। राइट, स्ट्रक्चरिंग करने के लिए क्या किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग। राइट, कि मीन्स जितने भी आपके सोलर ये प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चरिंग बनाने के लिए इन दोनों का इनिशिएटिव है। लेकिन अगर बात किया जाए कि फंडिंग कौन करता है, तो फंडिंग के बारे में बात किया जाता है तो फंड कौन करते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। राइट, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो है वो इसको फंडिंग करते हैं। राइट, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इसको फंडिंग करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। राइट, तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमने बताया कि ये किसका इनिशिएटिव है, आपका ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और यूनिडो यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट सीक्स टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज विद इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर स्टेट। राइट, सही है कि मीन जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर स्टेट्स हैं उनको क्या करना है, इसको कि इंस्टीट्यूशनल बनाना है, क्रिएट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है उसमें, ताकि सोलर अलायंस जो भी है वो क्या किया जा सके, अच्छे से वर्क कर सके। राइट, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है इट्स फर्स्ट फेज विल बी फोकस्ड ऑन साउथ एशियन रीजन। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, क्योंकि इसका जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि जो फोकस एरिया है वह कौन सा फोकस एरिया है, ये आपका अफ्रीका है। राइट, ये आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका के वेस्ट में जो राइट ये वेस्टर्न रीजन जो है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस एरिया है। क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि इधर आपका क्या है, थार डिजर्ट है। राइट, यहाँ पर आपका जो है थार डिजर्ट कह रहे हैं, थार तो आपका कहाँ पर पड़ जाता है, इंडिया के राजस्थान में। राइट, लेकिन वही अगर बात की जाए सहारा डिजर्ट का तो सहारा डिजर्ट हमको पता है कहाँ पर आता है, आपका ये अफ्रीका में ही आता है, इस रीजन में। राइट, तो यहाँ पर क्या होता है आपका कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ओवरहिट करता है, तो इसके वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है प्रायोरिटी सेक्टर दिया गया है आपका कि इस रीजन में जो है सबसे पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा किसको, सोलर रिलायंस को। राइट, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दिया गया है वो आपका वेस्ट अफ्रीका को दिया गया है, उसके बाद जो है आपका ईस्ट अफ्रीका को दिया गया है, देन आफ्टर जो है आपका किसको दिया गया है, पैसिफिक कम्युनिटी को दिया गया। पैसिफिक इन द सेंस कि मीन्स पैसिफिक जो आपका ये रीजन आता है, पैसिफिक रीजन आता है। राइट, ये आपका इंडिया है, चाइना, इसके अंदर ये जो आपका आता है पैसिफिक रीजन, इसको दिया गया है। राइट, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट ओनली। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 52। राइट, देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका देख सकते हैं कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन पपेट्री, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप के पपेट्री होते हैं। पपेट्री इन द सेंस कि मीन्स कठपुतली। राइट, कठपुतली जो होते हैं उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट, तो कितने टाइप के पपेट्री होते हैं सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में समझते हैं। राइट, तो देखिए 3 टाइप के आपके जो है पपेट्री होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, सबसे पहला तो आपका हो जाता है स्ट्रिंग वाला सभी देखे होंगे कि मीन्स धागे के सहारे पर क्या होता है, धागा है कोई थ्रेड है। राइट, इसके सहारे पर क्या होता है कि कठपुतली को नचाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग पपेट्री बोलते हैं। राइट, देन आफ्टर दूसरा आपका कौन सा आता है, दूसरा आपका आता है यहाँ पर जो दिया गया है, देख लीजिए ग्लो पपेट्री। राइट, ग्लो पपेट्री यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है ग्लो पपेट्री। तो ग्लो पपेट्री क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ग्लो पपेट्री आपका क्या होता है कि एक क्या है, पपेट है। राइट, और ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चल रहा है। राइट, इसमें लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, लाइट्स वगैरह खूब लगे हुए हैं। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लो पपेट्री बोलते हैं, ग्लो पपेट्री। और थर्ड वन आता है आपका कौन सा, रॉड पपेट्री। यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड वन आपको क्या बोल रहा है, रॉड पपेट्री के बारे में बात कर रहा है। राइट, तो रॉड पपेट्री क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। राइट, तो देखिए आपने देखा होगा कि एक कठपुतली ऐसे होते हैं। राइट, जिसके नीचे भी आपका क्या होता है, कुछ बांस वगैरह लगे रहते हैं। राइट, इस बांस पे ये कठपुतली को खड़ा किया जाता है और ये हाथ में भी इनके क्या होते हैं, बांस होते हैं, ये ऐसे लेकर चलते हैं। राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड पपेट्री बोलते हैं। राइट, आई होप डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका कह रहा है कि कुंडेई
फ्रॉम उड़ीसा इज ए फार्म ऑफ ग्लो पपेट्री, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि उड़ीसा आपका कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है, राइट, उड़ीसा। उड़ीसा तो उड़ीसा में आपको कौन से फार्म का पपेट्री पाया जाता है? ये आपका स्ट्रिंग फार्म का पपेट्री पाया जाता है, स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग फार्म के पपेट्री पाया जाता है आपको कहाँ पर? उड़ीसा में पाया जाता है, ना कि आपका जो है ग्लो। ग्लो आपका कौन सा? ये सेकंड वाला हमने बताया, इलेक्ट्रिसिटी वाला, राइट, ये यहाँ पर नहीं पाया जाता आपका। तो फर्स्ट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। और अगर बात किया जाए कि और स्ट्रिंग पपेट्री कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान में आपका जो नाम दिया जाता है कठपुतली, राइट, कठपुतली। तो ये भी कई बार पूछने को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो कठपुतली आपका राजस्थान में पाया जाता है, ये भी स्ट्रिंग फार्म ऑफ पपेट्री है, स्ट्रिंग फार्म, ये भी आपको याद होना चाहिए, राइट। देन आफ्टर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, रॉड पपेट्री इज मोस्टली फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स ये आपका वेस्ट बंगाल इधर आ जाता है आपका, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आपका जो है पाया जाता है कौन कौन सा? रॉड पपेट्री। रॉड पपेट्री जो अभी हमने बताया कि नीचे भी आपका क्या होता है? रॉड लगा होता है, और हाथ में 2 रॉड लेके तब जो है ये पपेट चलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉड पपेट्री बोलते हैं, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि थोल्लू एंड बोम्मलत्ता इज ए फार्म ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग दिया गया है। क्यों रॉन्ग दिया गया है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। अभी तक हमने बताया कि जो पपेट्री होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग पपेट्री, राइट, और दूसरा आपका हमने बताया कि कौन सा लाइट जो है आपका इसी को एक ग्लो पपेट्री बोला जाता है, और थर्ड वन इज द रॉड पपेट्री, राइट। ये इसको हम लोग डायरेक्ट देख पा रहे हैं, इसको हम लोग जो है 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, राइट। और एक होता है आपका कौन सा? शैडो पपेट्री, राइट, शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री में आपको क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। शैडो पपेट्री में आपका क्या होता है कि सामने क्या होता है? एक आपका पर्दा लगा होता है, सामने आपका एक पर्दा लगा हुआ है, और जो पपेट्री है, राइट, यानी कि जो कठपुतली है वो क्या करेगा? पर्दे के अंदर जो है वो परफॉर्म करेगा, और हमको जो है पर्दे पर दिखाई देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो पपेट्री बोलते हैं, राइट। तो ये आपका जो थोल्लू और बोम्मल आता है, ये आपका ये स्ट्रिंग पपेट्री नहीं है, बल्कि ये आपका शैडो पपेट्री है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल टू रेज फंड्स अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इन इंडिया, राइट। यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में जो है कौन कौन से इसमें से जो है आपका फंड रेज नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, राइट। तो देखिए सिडबी फर्स्ट आपको कह रहा है सिडबी, तो सिडबी जो है इसमें फंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जितने भी आपके क्या होते हैं FATF का मेंबर होते हैं, राइट। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट। FATF के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? फंड रेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें भी आपका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता क्या है, राइट। तो ये आपका क्या होता है कि एक कमर्शियल लोन होता है जो कि रेज किया जाता है किसके द्वारा? एलिजिबल रेसिडेंट के द्वारा, राइट। एलिजिबल रेसिडेंट जो होगा आपका, एलिजिबल रेसिडेंट इन द सेंस कि जो किसी भी कंट्री का निवासी है, राइट, लेकिन एलिजिबल है वो क्या करेगा? फंड रेज करेगा, राइट, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, राइट। कि मीन्स नॉन रेसिडेंट एंटिटीज से वो क्या करेगा? इसको जो है रेज कराएगा, राइट। लेकिन ये इसमें क्या होता है कि शुड कन्फर्म टू पैरामीटर, कुछ पैरामीटर्स भी इसमें बनाए जाते हैं। जैसे कि पैरामीटर क्या है आपके? मैक्सिमम मैच्योरिटी की मीन्स कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है आपका दिया जा रहा है, राइट। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड, मैक्सिमम मैच्योरिटी, ये इसमें पैरामीटर्स होता है, राइट। और क्या होता है इसमें? एंड नॉन परमिटेड इंड यूजेज मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, राइट। तो ये सब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, राइट। लेकिन इसमें आपका पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल टू रेज फंड्स अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, राइट। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से जो है फंड रेज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो देखिए सिडबी और पोर्ट ट्रस्ट दोनों ही आपके क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ये नहीं रेज कर सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? ए इज द राइट आंसर, कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। कि मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ओनली जो है ये फंड रेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइव टू implement the axiom of government of laws and not of men, right। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? कि फंडामेंटल राइट्स जो कि आपको प्राप्त है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, राइट। कि मीन्स अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ क्रिस्पर बेस्ड अप्रोच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिकल सेल डिजीज, राइट। तो देखिए अब इसके बारे में जो है आपको प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपको 2022 में भी देखने को मिला था, राइट। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं,
राइट तो इसमें से आपका जो है पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपका पूछा गया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट तो इसमें से पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म लाइक ए सीजर, राइट कि मीन्स कैंची की तरह आपका जो है कौन सा इसमें से वर्क करता है, इसके बारे में आपका पूछा गया था। राइट सीजर की तरह जो है कौन सा यूज इसमें परफॉर्म करता है, इसके बारे में आपका पूछा गया था। राइट तो जो आपका केस 9 है, राइट केस 9 ये क्या है कि वर्क करता है एज लाइक ए सीजर, यानी कि कैंची की तरह वो क्या करता है कि टू स्निप आउट अनडिजायर्ड डीएनए की मीन्स जो आपका क्या होता है अनडिजायर्ड डीएनए होता है, अनडिजायर्ड डीएनए उसको इससे क्या किया जाता है कट कर दी के रिमूव कर दिया जाता है। राइट स्निप आउट कर दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिला था। राइट लेकिन इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ, यानी कि सबसे पहला एम क्या होता है जो क्रिस्पर बेस्ड अप्रोचेज होते हैं आपके सिकल सेल डिजीज में। राइट तो इसका प्राइमरी एम इसमें आपका क्या होता है कि टू करेक्ट द अंडरलाइंग जेनेटिक म्यूटेशन, राइट कि मीन्स उसको क्या करना है सही करना है जो आपके अंडरलाइंग जेनेटिक म्यूटेशन हो गए हैं। राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। राइट तो फर्स्ट आपका सही है कि मीन्स जो पहला हमारा विश्वास होता है वो किस में होता है कि मीन्स हमारा जो सेंटर है, राइट गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा करेगी। राइट और कौन जो है आपका सुरक्षा करेगा, स्टेट जिस स्टेट में हम बिलोंग करते हैं सबसे पहले वो हमारा सुरक्षा करेगा। राइट और सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि फाइनल जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया। राइट तो देखिए क्वेश्चन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है इसको हम लोग थोड़ा सा इजी करते हैं। ये आपका कह रहा है कि फाइनल जजमेंट जो दिया जाता है आपका फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। राइट कि मीन्स कोई पार्ट में अगर कोई जजमेंट दिया गया, फाइनल ऑर्डर दिया गया, मान लीजिए हम केरला का ही बात करते हैं। राइट तो केरला में आपका जो है कोई जजमेंट ऑर्डर दिया गया, राइट वो आपका सिविल कोर्ट का या फिर आपका जो है क्रिमिनल कोर्ट का, राइट कोई भी ऑर्डर आपका ऑर्डर दिया गया, राइट इन एनी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूट एनीवेयर विद इन इंडिया की। राइट कि मीन्स ये जो आपका ऑर्डर दे दिया गया ये आपका कहीं भी एग्जीक्यूट किया जाता है पूरे भारत में। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जितने भी सिविल ऑर्डर्स होते हैं, राइट उसको तो एग्जीक्यूट किया जा सकता है थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी। राइट लेकिन जो आपके क्रिमिनल केसेज होते हैं इसको जो है एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है थ्रू आउट द इंडिया। तो इस प्रकार से जो है एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है ए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ग्रांट द वोटिंग राइट्स टू इंडियन वोमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रोविंसेज। राइट तो ये प्रोविंसेज में जो है आपको सबसे पहले ग्रांट किया गया था आपका वोटिंग राइट, कहाँ पर जो है कब किया गया था, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट तो ये आपका सबसे पहले देखने को मिल रहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आपका आया था 1919 में। राइट तो इसमें आपको जो है सबसे पहले ग्रांट किया गया था, परमिशन दिया गया था किसको, महिलाओं को प्रोविंसेज में वोटिंग राइट के लिए। राइट और मॉन्टेग्यू कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड चेम्सफोर्ड जो थे आपके वो गवर्नर जनरल होते थे। राइट ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। राइट नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि जो नेशनल गेम्स द फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑन द लाइंस ऑफ द ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन लखनऊ। राइट कि मीन्स जो है आपका फर्स्ट नेशनल गेम्स हुआ था ओलंपिक्स का वो आपका कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि अगर बात किया जाए आपका कि मीन्स नेशनल गेम्स जो आपका स्टार्ट हुआ था, राइट ओलंपिक्स का वो कब से स्टार्ट हुआ था इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड समझते हैं। राइट तो ये आपका स्टार्ट होता है 1985 में आपका जो है स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले ये आपका हुआ था हेल्ड हुआ था कहाँ पर आपका दिल्ली में हुआ था। राइट दिल्ली में। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। राइट और सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है इट इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कह रहा है कि ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट तो यह इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि देखिए ये आपका किसके अंडर में आता है, राइट कि मीन्स किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट ये आपका आता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। राइट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। राइट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो है आपका ज्यूरिसडिक्शन में आता है, एसोसिएशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। राइट और ये कब फॉर्म हुआ था आपका 1927 में जो है ये आपका इसको फाउंड किया गया था। राइट और ये किसके द्वारा जो है दोरबजी टाटा, राइट दोरबजी टाटा जो थे
दोरजी टाटा, राइट, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, ये आपका फाउंड किया गया था, यही आपके क्या थे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है स्टेटमेंट नंबर थर्ड। स्टेटमेंट नंबर थर्ड आपको कह रहा है कि द रिसेंट एडिशन ऑफ दीज गेम्स वाज हेल्ड इन गोवा, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है नमस्ते स्कीम के बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। नमस्ते स्कीम के बारे में पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द नमस्ते स्कीम, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स नमस्ते स्कीम के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो नमस्ते स्कीम आपका जो है कब लॉन्च हुआ था, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, राइट। ये आपका कब जो है लॉन्च किया गया था, 2022 में आपका जो है लॉन्च किया गया था, राइट। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, राइट। ये आपका किसके द्वारा जॉइंट इनिशिएटिव है आपका, किसका किसका देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था, राइट। ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने बताया किसका जॉइंट इनिशिएटिव है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। ये जो है इन दोनों का मिलाकर जो है आपका क्या जॉइंट इनिशिएटिव है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है इट इन्विसेजेज कलेक्टिवाइजेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स इसका मेन मोटो क्या है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका सही है। थर्ड आपका कह रहा है कि इट विल प्रोवाइड 100% कैपिटल सब्सिडीज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटेशन रिलेटेड इक्विपमेंट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें जो है 100% कैपिटल सब्सिडी नहीं देने की बात की गई है, बल्कि इसमें जो है आपका 5 लाख, राइट, यानी कि 5 लाख की जो है आपका कैपिटल सब्सिडी देने की बात किया गया है फॉर द प्रोक्यूरेशन ऑफ सैनिटेशन रिलेटेड इक्विपमेंट के लिए, राइट। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कि फेस्टिवल्स दिए गए हैं एक साइड, और एक साइड आपका स्टेट के बारे में बात कर रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, कौन कौन से जो है आपके पेयर्स करेक्टली मैच हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो है 60 आपका कह रहा है कि फेस्टिवल्स दिया गया है और स्टेट किस मतलब किस स्टेट से आपके रिलेटेड है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि कर पूजा, राइट। तो कर पूजा आपका जो है बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये किसके द्वारा सेलिब्रेट आपका किया जाता है, त्रिपुरी द्वारा, राइट। और सेकंड आपका कह रहा है कि तमिलनाडु जो है वो आपका तेलंगाना से बिलोंग करता है क्या, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यह जो आपका परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा जो है तमिलनाडु जो फेस्टिवल हो वो परफॉर्म किया जाता है। थर्ड आपको कह रहा है कि नुआखाई आपका जो है सही है, नुआखाई आपका जो है उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है, इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाउंडेशन स्पीसीज, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन सा जो है आपका कौन सा आपका जो है फाउंडेशन स्पीसीज के बारे में दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है कि मीन्स ए बीवर बिल्डिंग ए डैम दैट क्रिएट्स ए पॉन्ड, राइट। कि मीन्स जो आपका एक बीवर बिल्डिंग होता है, डैम होता है, वो क्रिएट करता है किसको, एक पॉन्ड को, तालाब को, सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन, राइट। इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन के बारे में आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो ये आपको पूछ रहा है ट्यूना कमीशन के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूना एंड ट्यूना लाइक स्पीसीज इन द इंडियन ओशियन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो है आपका ये क्या है, आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, ट्यूना और ट्यूना लाइक जो स्पीसीज है उसको क्या करता है, आपका प्रोटेक्ट करता है, राइट। ये आपका इंडिया है और ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन है, राइट। ये आपका इंडियन ओशियन है, राइट। तो ये आपका इसी में क्या करते हैं, ये ट्यूना जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अगर वही बात किया जाए कि मीन्स जो ट्यूना कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ट्यूना आपके जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, राइट। ट्यूना कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आपके जो है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, आपका माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, राइट। और ये आपके ट्रॉपिकल, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछ सकता है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल में भी पाए जाते हैं, टेम्परेट में भी पाए जाते हैं, और आपका जो है कूलर जहाँ पर वाटर होते हैं, राइट, यानी कि आपका टुंड्रा रीजन में भी आपको जो है ये देखने को मिलते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट ऐसे भी बनाया जा सकता है आपका, इट इज़ फाउंड इन द ओनली ट्रॉपिकल रीजन, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ फाउंड इन द ओनली टेम्परेट रीजन, रॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ फाउंड इन द ओनली टुंड्रा रीजन, राइट, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं और तीनों ही लेवल पर आपके पाए जाते हैं, राइट।
सेकंड स्टेटमेंट आपका, इसलिए फर्स्ट आपका राइट है। दूसरा आपको कह रहा है इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो सही है, ऑब्वियस सी बात है कि मीन्स जो है इंडिया इंडियन ओशियन में ही है, तो इंडिया जो है इसका एक मेंबर है, सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि ट्यूना फिश आर इंडेमिक टू इंडियन ओशियन, तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपके इंडेमिक नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइवल। जैसे कि टेम्परेट में गए तो टेम्परेट के अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ट्रॉपिकल में है तो ट्रॉपिकल के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट, और जो टुंड्रा में है तो टुंड्रा के अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर, राइट, तो यूएन चार्टर के आर्टिकल 99 के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, तो इसका राइट आंसर जो है आपका फर्स्ट है कि डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि जो उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं टू द यूएन सेक्रेटरी जनरल, राइट, कि मीन्स जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूएन के, उनकी जो विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, टू ब्रिंग टू द attention to the UN Secretary Council any matter which may threaten the maintenance of international peace and security, राइट, कि मीन्स जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अगर थ्रेटन लगता है उनको, तो वो किसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, आपका जो वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64, राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर इंडिया, राइट, तो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, राइट, तो ये क्या करता है, आपको सर्टिफाई करता है किसको, जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, राइट, जितने भी आपके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या करता है, ये आपका सर्टिफाई करता है, राइट, सर्टिफाई करता है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को, राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट इज ए क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि हमने जो अभी बताया आपको कि ये क्या करता है, आपका जो है सर्टिफाई करता है किसको, आपका जो भी क्वालिटी जो ऑर्गेनिक आपके प्रोड्यूस होते हैं, राइट, और सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका जो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, राइट, ये किसके द्वारा आपका जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, राइट, फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये आपका किया जाता है, ये आपका जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है कि पीजीएस यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि ये क्या है आपका कि सर्टिफिकेशन प्रदान करता है किसको, आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को, लेकिन ये पीयर टू पीयर करता है, राइट, पीयर टू पीयर, कि मीन्स जो है डायरेक्ट अथॉरिटी टू अथॉरिटी करता है, इंडिविजुअल करता है, राइट, ना कि आपका जो है इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट, राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैंड स्टोन, राइट, सैंड स्टोन के रिगार्डिंग आपका जो है पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट, तो आपका जो है सैंड स्टोन के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज ए माइनर मिनरल एज पर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है आपका, कि मीन्स ये आपका क्या है, एक माइनर मिनरल है जिसको आपको क्लासिफाई किया गया है किसमें, आपका जो है मिनरल्स एक्ट जो आपका 1957 है, तो सही है। दूसरा आपको कह रहा है इट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए जो यह है आपका एक मेटामॉर्फिक नहीं बल्कि एक आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो हमने बताया था कि रॉक साइकिल जो होता है इसमें आपका जो है 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, एक होता है आपका कौन सा, इग्नियस, राइट, और दूसरा आपका कौन सा होता है, सेडिमेंट्री, राइट, सेडिमेंट्री, और थर्ड वन आपका कौन सा होता है, मेटामॉर्फिक, राइट, मेटामॉर्फिक होता है, मेटामॉर्फिक। अब तीनों के बारे में डिफरेंस हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए हमने बताया था कि इग्नियस रॉक आपका कौन सा होगा कि जो जस्ट आपका क्या हुआ है कि अभी फॉर्म हुआ है, न्यूली फॉर्म हुआ है कि अर्थ के अंदर से हॉट मॉल्टेन मटेरियल आया और वो सॉलिडिफाई होके रॉक बना दिया गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, राइट। फर्दर इसमें क्या होता है कि विंड के कारण, वाटर के कारण, एयर के कारण ये क्या होता है, इरोजन होगा, देन आफ्टर आपका डिपोजिशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे, राइट, कि मीन्स विंड इरोजन के कारण आपका क्या होगा, वेदरिंग होगा, राइट, ये डिपोजिशन होगा कहीं पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन होते हैं, राइट। इसका जो फाइन एग्जाम्पल देखने को मिलता है कोल, पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें आपको जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है आपका, मेटामॉर्फिक को हमने बताया था कि इसी आपका सेडिमेंट्री पर जब आपका क्या हो जाए, हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर का दबाव पड़ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जो है डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है, राइट।
तो ये आपका कह रहा है कि जो सैंडस्टोन होते हैं ये क्या आपके मेटामॉर्फिक होते हैं, तो ये आपका मेटामॉर्फिक नहीं बल्कि ये क्या होते हैं आपके सेडिमेंट्री होते हैं, राइट। तो इसलिए जो है आपका सेकंड रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है इन इंडिया इट इज फाउंड ओनली इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है क्योंकि ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और सभी जो है स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका Which of the following statements best describe the role of खुतबा in medieval history, राइट। तो खुतबा के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सबसे करेक्ट दिया गया है। कि मीन्स ये देखिए क्या था आपका, ए सरमन डिलीवर्ड पब्लिकली टू सिंबलाइज द इस्लामिक रूलर्स अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, राइट। कि मीन्स ये क्या था आपका कि एक सरमन मतलब जैसे कि बौद्ध सरमन की उपदेश जारी किया जाता था, पब्लिक में क्या किया जाता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, राइट, एग्जीक्यूट कर दिया जाता था कि इस्लामिक रूलर्स अथॉरिटी लेजिटिमेटी के लिए उसको हम लोग क्या बोलते थे, खुतबा जारी किया गया कि मीन्स जो रूलर है उसके द्वारा क्या किया गया, फरमान जारी किया गया, आर्डर जारी किया गया, उसी को खुतबा बोला जाता था, राइट। नेक्स्ट आता है मेडिवल हिस्ट्री में, नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2022, राइट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपको पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, राइट। इसमें आपका क्या किया गया है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट इज ए सेंट्रल स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया, राइट। कि मीन्स ये आपका क्या है, सेंट्रल स्कीम है जिसके द्वारा क्या किया गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड जो है, राइट, उनको क्या करना है, बिजली प्रोवाइड कराना है, इनका एम है, सही है। दूसरा आपका कह रहा है द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर ए सब्सिडी ऑफ 100% ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर सिस्टम्स अप टू 2 किलोवाट कैपेसिटी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो है आपका 60% सब्सिडी की बात इसमें की गई है, 2 किलोवाट की जो कैपेसिटी है, ना कि जो है 100% की, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड आपका कह रहा है नेट मीटरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्कीम, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपका जो है साफ साफ रॉन्ग दिया गया है क्योंकि देखिए अगर मीटर ही नहीं लगेगा तो फिर वो तो किलोवाट भी आपका मेजर नहीं किया जा सकता, राइट। तो थर्ड तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है आपका क्योंकि जो है आपका नेट मीटरिंग है वह एक इंपॉर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट टूल हो जाता है इसको मेजर करने के लिए, राइट। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है रिफ्टिंग रेफर्स टू द टीयरिंग अपार्ट ऑफ सिंगल टेक्टोनिक प्लेट इनटू 2 और मोर, राइट। तो सही है कि मीन्स जो है रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई सिंगल आपका क्या है टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या हो रहा है कि टूट कर जो है फर्दर आपका 2 और मोर यानी कि 2 से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्टिंग, सही है। दूसरा आपको कह रहा है द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एट द बॉर्डर्स ऑफ द अफ्रीकन न्यूबियन, अफ्रीकन सोमाली एंड अरेबियन प्लेट्स, राइट। सही है कि मीन्स अफ्रीकन प्लेट भी आपको क्या हो रहा है कि रिफ्ट कर रही है, राइट। ये आपका अफ्रीकन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, राइट, ये आपका यूरोपियन प्लेट है, राइट। तो ये क्या कर रही है, रिफ्ट हो रही है धीरे धीरे, तो ये भी आपका जो है सही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा आता है आपको, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 70, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिफरेंस टू द मल्टी एंगल इमेजर ऑफ फॉर एरोसोल्स मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज, राइट। कि मीन्स ये आपका न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है आपका कि जो आपका मल्टी एंगल इमेजर एरोसोल्स जो आपके मिशन थे उसके बारे में पूछ रहा है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज लॉन्च्ड बाय द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। यानी कि नासा के बारे में आपका बात कर रहा है कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इटालियन स्पेस एजेंसी, राइट, ASI जो है आपका इटालियन स्पेस एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि जितने भी आपके क्या हो रहा है एयर पॉल्यूशन हो रहे हैं इसको मेजर करने के लिए जो है 2 लोगों के द्वारा ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया गया आपका नासा और जो है आपका ASI यानी कि इटालियन स्पेस एजेंसी के द्वारा हेल्थ इम्पैक्ट के मीन्स उसके जो है हेल्थ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन के, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा आपका कह रहा है
द मिशन यूटिलाइजेज ए कॉन्स्टेलेशन ऑफ मिनिएचर सैटेलाइट्स फॉर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ एरोसेल्स इन सिलेक्टेड सिटीज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि यूटिलाइजेज ए कॉन्स्टेलेशन, राइट। तो इसमें आपका जो है कॉन्स्टेलेशन का यूटिलाइज नहीं किया जाता है, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है न्यू दिल्ली इज अमंग द प्राइमरी टारगेट सिटीज आइडेंटिफाइड फॉर द मिशन, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट ही है, क्योंकि देखिए अभी नेक्स्ट ईयर में भी अगर आप जो है न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि जो आपका हेल्थ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, राइट, कि उन्होंने एक डाटा निकाला था कि एक नॉर्मल पीपुल, राइट, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द दिल्ली सिटी, राइट, कि मीन्स आप कोई भी स्मोक वगैरह नहीं करते हैं, देन आल्सो यू आर कंज्यूमिंग इक्वल टू 8 सिगरेट्स, राइट, कि मीन्स 8 सिगरेट्स का स्मोक जो है आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रहा है इनडायरेक्टली। आप नहीं पीते हैं फिर भी जो है ये आपका एयर के थ्रू क्या हो रहा है, बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये भी आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? बी इज द राइट आंसर, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कि न्यूज़पेपर दिया गया और लीडर दिया गया, उसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव और करेक्टली मैच, राइट, कि मीन्स कितने से इसमें से जो है आप सही करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट लिस्ट में दिया गया आपका इंडिया गैजेट, राइट। इंडिया गैजेट को एक और नाम से जाना जाता था कलकत्ता पब्लिक एडवर्टाइजर, राइट, कलकत्ता पब्लिक एडवर्टाइजर, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और ये आपका क्या था, एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि कहाँ पर आपका जो है इसको पब्लिश किया गया था, कोलकाता में ही इसको पब्लिश किया गया था। लेकिन ये किसके द्वारा आपका जो है पब्लिश किया गया था? हेनरी विवियन डिरीजियो, राइट, हेनरी विवियन डिरीजियो के द्वारा जो है आपका ये आपका किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो राइट, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि जेम्स अगस्टस हिक्की, तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग गया। सेकंड आपका कह रहा है संवाद कॉमेडी, राइट, संवाद कॉमेडी जो था आपका वो भी एक क्या था, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, राइट, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था आपका, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था आपका। ये भी आपका जो है पब्लिश किया गया था कहाँ पर? बंगाल में ही पब्लिश किया गया था, राइट, बंगाल में ही पब्लिश किया गया था। लेकिन किसके द्वारा ये आपका पब्लिश किया गया था? ये 19वीं सेंचुरी में आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है ये क्या किया गया था आपका? पब्लिश किया गया था, राजा राम मोहन राय, राइट, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो ये क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था, राइट। और इसी में एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि राम मोहन राय जी को राजा का टाइटल कौन दिया था, या और प्रीलिम्स में PYQ अगर आप जो है चालू कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला ही होगा, राइट। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राजा राम मोहन जी को राजा का टाइटल कौन दिया था? तो ये अकबर सेकंड जो है इनको क्या दिए थे? राजा का टाइटल दिए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सेकंड आपका संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय जी द्वारा 19वीं सेंचुरी में जो है इसको पब्लिश किया गया था, बंगाली न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर था। ये सभी बातें आपको याद होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपको कह रहा है हिंदू पैट्रियट, राइट। तो हिंदू पैट्रियट जो था वो आपका गिरीश चंद्र घोष जी के द्वारा ही पब्लिश किया गया था, तो राइट आंसर है इसका थर्ड आपका जो है करेक्ट दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बात कर रहा है कि UNCT यानी कि यूनाइटेड नेशंस कंट्री टीम के बारे में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कंट्री टीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें आपके जो है करेक्ट दिए गए इसके बारे में बात कर रहा है, राइट। राइट, तो इसमें आपको जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका? सी इज द राइट आंसर, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर देख सकते हैं, ये इधर आपका कुछ ट्राइबल लीडर्स दिए गए हैं, इधर आपका जो है एसोसिएटेड मूवमेंट दिया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, राइट, कि मीन्स कितने जो है आपके पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि चक्रा बिसोई, राइट। तो चक्रा बिसोई जो थे ये आपका क्या थे? राजा थे, राइट। और ये किसको लीड किए थे? ये जो आपका खोंड रिवेलियन हुआ था, राइट, खोंड अपराइजिंग जो हुआ था आपका, खोंड अपराइजिंग कब हुआ था इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, राइट। तो तीनों के बारे में ही हम बता देंगे, राइट, तो इसके बारे में आप लोग नोट भी कर सकते हैं। खोंड अपराइजिंग जो आपका हुआ था 1837 से आपका 1856 तक देखने को मिला था, राइट, 37 से 56 तक ये आपका देखने को मिला था, राइट। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका खोंड से रिलेटेड थे, खोंड से ना कि जो है आपका संथाल रिवेलियन से। सेकंड आपका कह रहा है कि तोमा दोरा, राइट, तो तोमा दोरा आपका जो है ये कोया रिवेलियन से रिलेटेड था, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। और ये आपका कोया रिवेलियन कब हुआ था इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, राइट। तो 18 आपका जो है 79 से लेके जो है आपका
1880 तक ये देखने को मिला था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है सिद्धो एंड कान्हो, राइट। तो सिद्धो एंड कान्हो ये तो सबको पता होगा, ये संथाल रिवेरियन से दो आपके जो है ब्रदर्स हैं, सिद्धो और कान्हो, राइट। और ये कब आपको देखने को मिला था, इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपका 1855-56 में देखने को मिला था, राइट। 1855-56 में जो है देखने को मिला था आपका जो है संथाल रिवेलियन, इसी में ही आपको जो सिद्धो और कान्हो जो है वो लीड किए थे, राइट। तो थर्ड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, वो भी सेकंड ओनली, राइट। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रेंड्स इन अर्बनाइजेशन इन इंडिया, राइट। तो अर्बनाइजेशन जो इंडिया में देखा जा रहा है, राइट, उसके ट्रेंड्स के बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसमें आपको जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू 2019 अमेंडमेंट टू फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। कि इसमें से आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपका पूछ रहा है कि 2019 आपके बारे में बात कर रहा है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो ऑर्डर आया था 1964 का, उसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल इज वेस्टेड विद द सेंटर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट में भी और आपका जो है स्टेट में भी इसको क्या किया जाता है, आपका जो है इसको बनाया जाता है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो देखने को मिलते हैं, राइट। क्वासी जुडिशियल जो है आपका ये फॉर्म करता है, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है द अमेंडेड ऑर्डर आल्सो इंपावर्स इंडिविजुअल्स टू अप्रोच द ट्रिब्यूनल, राइट। सही है कि मीन्स कोई इंडिविजुअल भी इसमें अप्रोच कर सकता है ट्रिब्यूनल को, सही है। थर्ड आपका कह रहा है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स अंडर दिस ऑर्डर हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो है ये आपका ओनली अभी आपका जो है इंडिया में अगर बात किया जाए तो ओनली आपका असम में देखने को मिलता है फॉरेन ट्रिब्यूनल जो आपका इस्टेब्लिश किया गया, राइट। तो थर्ड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो पूछ रहा है आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसमें आपका जो है तीनों ही इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, नन ऑफ द एबव, राइट। नन ऑफ द एबव, तीनों ही आपका जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली मैनिफेस्टो 1929, राइट। दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 के बारे में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आपका जो है दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इसमें आपको जो है दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए हुए हैं, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, डी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग। सोलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 78 आपका पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सोलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपका पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो अभी तो रही है आपका सेकंड लार्जेस्ट पर इंडिया, लेकिन जो आपका अभी रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा, वुड मैकेंजी, राइट। वुड मैकेंजी ने जो आपका रिपोर्ट जारी किया है, उन्होंने बताया है कि इंडिया जो है वो आपका क्या बन जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा, कब तक, 2025 तक, राइट। जो कि आपका जो है टोटल ये प्रोडक्शन करता है इंडिया 3% ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका सोलर मार्केट है, राइट, उसका 3% जो है वो आपका इंडिया प्रोड्यूस करता है, राइट। तो 2025 तक इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है इसलिए जो है, राइट, क्योंकि ये बोल रहा है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपका जो है सेकंड लार्जेस्ट है क्या, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा आपका कह रहा है कि गुजरात इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ अपकमिंग फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, राइट। तो सही है कि मीन्स गुजरात आपका कोस्टल रीजन है और इधर जो है आपका ये आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सही है। थर्ड आपका कह रहा है कि इंडिया सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज हैविली रिलायंट ऑन चाइना फॉर रॉ मटेरियल्स, राइट। तो हमको पता है कि मीन्स सबसे जो चीप में कौन प्रोड्यूस करता है वो, यानी कि सबसे सस्ता में जो है चाइना ये प्रोड्यूस करता है, तो इस पर ही जो है ज़्यादा रिलियंट रहते हैं। तो थर्ड है भी आपका सही है, तो दो स्टेटमेंट सही है आपका, सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्राइम एडिटिंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो है प्राइम एडिटिंग के बारे में आपका पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा दिया है आपका, बी इज द राइट आंसर दिया हुआ है, कि मीन्स ये क्या होता है, ए टेक्निक फॉर एडिटिंग डीएनए सीक्वेंस विथ हाई प्रिसीजन, राइट। हाई प्रिसीजन में जो है आपको क्या किया जाता है, डीएनए को एडिटिंग किया जाता है सीक्वेंस में, राइट। जैसे कि अभी हमने
पहले भी बताया था कि केस 9 के बारे में आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर PYQ में। तो ये क्या था आपका, एक सीजर के रूप में काम किया जाता था DNA को क्या करने के लिए, स्निप आउट करने के लिए, जो आपका अननेसेसरी होता है या फिर जो वेस्ट हो गए रहते हैं, राइट, उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। किसके द्वारा, केस 9 के द्वारा, उसी को ये सीजर जो है आपका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका, इन द पार्लेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आर्बिट्रेज, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक में जो है आपका आर्बिट्रेज वर्ड जो देखने को मिलता है, या किस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका क्या होता है कि देखिए, इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स इन डिफरेंट मार्केट इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरिंग प्राइसेज फॉर द सेम एसेट, राइट। कि मीन्स क्या, इसको क्या किया जाता है, बाई एंड सेल किया जाता है, राइट। डिफरेंट एसेट को डिफरेंट मार्केट से क्या किया जाता है, बाई एंड सेल किया जाता है टू प्रॉफिट गेन, राइट। कि मीन्स जो सेम एसेट के लिए क्या करने के लिए, एडवांटेज, अपना प्रॉफिट गेन के लिए क्या किया जाता है, बाई एंड सेल किया जाता है। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, राइट। कि मीन्स जो है रिम एसोसिएशन में, इसमें से इंडियन ओशियन में जो है कौन कौन से कंट्री देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा है आपका, इंडिया, इंडोनेशिया, केन्या और सोमालिया, राइट। इंडिया, इंडोनेशिया, केन्या और सोमालिया, ये आपको जो है रिम एसोसिएशन में देखने को मिलते हैं, इंडियन एसोसिएशन के। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 82, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव अफ्रीकन कंट्रीज डू नॉट हैव द कोस्ट लाइन अलोंग द साउथ अटलांटिक ओशियन, राइट। तो साउथ अटलांटिक ओशियन से कौन सा जो है कोस्ट लाइन बॉर्डर शेयर नहीं करता, उसके बारे में आपका जो है ये पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपका बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है कि डू नॉट हैव ए कोस्ट लाइन अलोंग द साउथ अटलांटिक ओशियन, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कुछ इमेज ड्रा किया, यहाँ पर देख सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। ये आपको पता है कि इधर पूरा ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन है, राइट। इधर आपका क्या पूरा अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। लेकिन ये जो सदर्न पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ अटलांटिक ओशियन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन से आपका जो है कोस्ट लाइन कौन कौन सा शेयर कर रहा है, जिसमें आपका दिया गया है। फर्स्ट आपका दिया गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है आपका यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है साउथ अटलांटिक ओशियन से, राइट। तो फर्स्ट तो आपका नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि डू नॉट शेयर, राइट, डू नॉट जो है शेयर। तो फर्स्ट तो आपका जो है रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा घना, घना भी देख सकते हैं कि बॉर्डर शेयर कर रहा है, आपका घना यहाँ पर दिया गया है और ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट। एक क्वेश्चन और जो है आपका प्रीलिम्स के PYQ में अगर आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि गोल्ड के रिगार्डिंग पूछा गया था कि गोल्ड डिपॉजिट जो है इसमें से कौन से कोस्ट पर पाया जाता है, तो वो घना डिपॉजिट ही इसका राइट आंसर था, राइट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पूछा कि कौन सा डू नॉट कोस्ट लाइन, की मीन्स कोस्ट लाइन से शेयर नहीं करता है, राइट। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड आपका कह रहा है माली, तो माली आपका ऊपर आ जाता है, यही आपका बॉर्डर शेयर नहीं करता है, राइट। तो ये आपका थर्ड आपका सही हो जाएगा। फोर्थ आपका कह रहा है नाइजीरिया, राइट। तो नाइजीरिया भी यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट। तो नाइजीरिया भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए राइट आंसर, राइट। कि मीन्स डू नॉट हैव बोला है ना, कि मीन्स जो आपको बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ए, की ओनली वन, कौन सा, वो भी माली, राइट। तो इसमें जो है आपका, अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो इसमें आप देखे होंगे इसका राइट आंसर कौन दिया है, सी दिया हुआ राइट आंसर, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर यही नॉट नहीं रहता, राइट, नॉट नहीं रहता, तब इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका जो है, सी इज द राइट आंसर, ओनली 3। कि मीन्स हाउ मेनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज हैव कोस्ट लाइन अलॉन्ग द साउथ अटलांटिक ओशियन, राइट। कि मीन्स है कौन कौन से जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, तब आपका ये तीनों होगा ना। तो ये आपका जो है इसमें विजन IAS में थोड़ा इनकरेक्ट दिया हुआ, तो वहाँ पर सही कर लीजिएगा आप लोग। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इसरोज CE-20 रॉकेट इंजन, राइट। CE-20 रॉकेट इंजन के बारे में पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपको जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वेदिक के बारे में पूछ रहा है आपका, इन द ऋग्वेदिक पीरियड द टर्म यव रेफर टू, राइट। कि मीन्स यव जो आपको देखने को मिला था ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड आपका कम से कम माना जाता है, ये आपका 1000 से 1600 से लेकर आपका जो है 1000 के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है आपका, ऋग्वेदिक पीरियड बोला जाता है, राइट। और इसी में ही आपका क्या था कि मीन्स जन्म के आधार पर नहीं बल्कि जो है कर्म के आधार पर जो है आपका वर्ल्ड सिस्टम जो होता था उसको हम लोग डिवाइड किए थे, राइट। कि मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट, ये सब उनके कर्म के बेसिस पर था, राइट। लेकिन आपका
और ये क्या था आपका इंटरचेंजेबल था, राइट। वैदिक पीरियड में आपका इंटरचेंजेबल था, लेकिन वही आपका लेटर वैदिक पीरियड में ये आपका क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, राइट, रिजिड हो जाता है। और जितने भी आपके कुप्रथाएं देखने को मिलते हैं वो आपको लेटर वैदिक पीरियड से ही इसीलिए देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन आपको इसमें पूछा गया है कि ऋग्वैदिक पीरियड में आपका यह एक टर्म यूज हुआ था, ये पूछ रहा है कि मीन्स यह किसके लिए आपका यूज किया गया था, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका, कि फूड ग्रेन्स के लिए आपका यह वर्ड यूज किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिसेंटली रिसर्चर्स एट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, जीएसआई के बारे में पूछ रहा है आपका, डिस्कवर्ड वेनेडियम फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबात, राइट। गल्फ ऑफ खंबात से इन्होंने क्या किया है आपका जो है, ये आप है गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, ये लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इधर जो होता है मार्सी लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, राइट। तो ये सब लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो गल्फ ऑफ खंबात में जो है आपका वेनेडियम डिस्कवर किया गया है। विथ रेफरेंस टू दिस कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, राइट। मीन्स हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर applications of how many of the above are the applications of vanadium in the sense कि मीन्स वेनेडियम का इसमें से कोई किस किस चीज़ में हमको जो है उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है एनर्जी स्टोरेज सही है, सेकंड न्यूक्लियर रिएक्टर सही है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग सही है, एरोसोल कंपोनेंट्स, राइट। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, डी इज द राइट आंसर, मीन्स सभी में इसका उपयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका Which of the statements given below is not correct regarding the बसोली पेंटिंग, राइट। तो बसोली पेंटिंग के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट के बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका, ए इज द कि इट इज ए डिस्टिंक्टिव फ्रॉम म्यूरल पेंटिंग, राइट। तो इसका रॉन्ग दिया गया है। बाकी सभी स्टेटमेंट्स आपके जो है वो आपके करेक्ट है, कि मीन्स जम्मू रीजन में इसको जीआई टैग दिया गया है। इट बिलोंग्स टू द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, सही है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, पहाड़ी में, सही है। नेचुरल डाइज एंड पिगमेंट्स आर यूज्ड इन दीज पेंटिंग, सही है कि नेचुरल डाई का उपयोग किया जाता है इसमें, सही है, राइट। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट ओनली जो है आपका नॉट करेक्ट दिया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि ए मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल सर्टिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ए मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल सर्टिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए मनी बिल इंट्रोड्यूस कौन करता है, वो प्रेसिडेंट के ऑथेंटिकेशन में किया जाता है, राइट। लेकिन सर्टिफाई कौन करता है कि कोई भी आपका जो है मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल है या नहीं है, ये स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करता है, राइट। जो है स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करते हैं। स्पीकर कौन होते हैं आपका जो है लोकसभा को जो प्रिसाइडिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। और राज्यसभा को जो आपकी प्रिसाइडिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, राइट। तो ये सभी बातें आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है ऑल फाइनेंस बिल दैट आर नॉट मनी बिल्स मस्ट इंक्लूड रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, राइट। सही है कि मीन्स अगर कोई भी आपका जो है फाइनेंस बिल है वो आपका मनी बिल नहीं है तो वो रिकमेंड किया जाना चाहिए राज्यसभा के द्वारा भी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 88, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में आपको जो है कॉन्स्पायरेसी केस दिया गया है और एसोसिएटेड लीडर्स के बारे में पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्टली मैच है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस, राइट। तो दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस जो आपका हुआ था वो 1912 में हुआ था, राइट। और इसी को और नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस, राइट। दिल्ली लाहौर जो है आपका कॉन्स्पायरेसी केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। और इसको एक नाम से जाना जाता है, किस नाम से, हार्डिंज बॉम्ब केस के नाम से भी जाना जाता है, राइट। हार्डिंज बॉम्ब केस के नाम से भी जाना जाता है, राइट। लेकिन जो आपके एसोसिएटेड मेंबर्स हैं इसके, राइट, लीडर्स हैं, उसमें कौन कौन से थे, रास बिहारी बोस थे आपके, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, राइट। रास बिहारी बोस और जो है आपके सचिन सान्याल। तो इस प्रकार से देख सकते हैं फर्स्ट आपका रॉन्ग दिया गया है, राइट। सेकंड आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड आपका कह रहा है अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस, राइट। अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस जो आपका हुआ था वो 1908 में हुआ था और इसी को ही एक और नाम से भी जाना जाता है आपका अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पायरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और इसके जो लीडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, जो है आपका रास बिहारी बोस नहीं थे, बल्कि ये लीडिंग मेंबर थे जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे आपके, और बरिंदर कुमार घोष थे, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग दिया गया है, राइट। थर्ड वन आता है आपका जो है, थर्ड वन आपका कह रहा है नासिक कॉन्स्पायरेसी केस के बारे में, राइट। तो ये आपका नासिक कॉन्स्पायरेसी केस जो हुआ था ये कब हुआ था आपका, 1909 में हुआ था, 1909 में। और ये आपका लीड किया गया था किसके द्वारा, बीडी सावरकर जी के द्वारा ही आपका जो है ये आपका लीड किया गया था, राइट। और जो सावरकर ब्रदर्स थे उन्होंने एक आपका जो है ऑर्गेनाइज किया था मित्र मेला, राइट। मित्र मेला भी इन्होंने जो है आपका
फॉर्म किया था मित्र मेला। और मित्र मेला क्या था आपका जो है एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसको उन्होंने फॉर्म किया था 1899 में, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फोर्थ आपका कह रहा है कि कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में बात कर रहा है, राइट। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका कब हुआ था, 1924 में आपको जो है देखने को मिलता है, राइट। और इसके जो प्रिसाइडिंग मेंबर्स थे यानी कि लीडर्स थे, एसोसिएटेड लीडर्स हुए आपके यस ए डंजे, राइट। तो सही है कि मिस यस ए डंजे जो है इसमें आपके पार्टिसिपेट किए थे, राइट। तो इस प्रकार देख सकते हैं आपका जो है फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक गुड्स, राइट। तो पब्लिक गुड्स के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपको कह रहा है कि पब्लिक गुड्स आर गुड्स विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन राइवलरी एंड नॉन एग्जॉस्टिबिलिटी, राइट एक्सक्लूडेबिलिटी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है कि दीज गुड्स हैव जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सोसाइटी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका जीरो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है इसमें जो है आपका हाई कॉस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो है हमेशा इसमें जो है एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो है एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बोल रहा है पावर प्लांट के बारे में बोल रहा है और आपका कह रहा है कि किस स्टेट में ये लोकेटेड है, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका जो है कितने स्टेटमेंट्स करेक्टली मैच हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90 जो यहाँ पर दिया गया पावर प्लांट के बारे में और स्टेट किस स्टेट में आपका लोकेटेड है इसके बारे में आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आपका दिया गया सीपट सुपर थर्मल पावर प्लांट, राइट। तो फर्स्ट आपका जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ना कि झारखंड में। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है तिरोडा थर्मल पावर प्लांट, राइट। ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है, राइट। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग है क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, राइट। और थर्ड आपका कह रहा है कि तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट, राइट। तलचर सुपर जो आपका थर्मल पावर प्लांट ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है ना कि छत्तीसगढ़, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा है और ये आपका कह रहा है कि रिवर पासिंग थ्रू इट, कि मीन्स किस नेशनल पार्क से जो है आपका कौन सा रिवर पास होता है उसके बारे में दिया गया और पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से जो है आपके करेक्टली मैच हैं, राइट। तो इसमें जो है आपका जो है फर्स्ट जो आपका नेशनल पार्क दिया गया वो डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, इसके बारे में हमने जो है नेशनल पार्क के बारे में पढ़ाया भी है, राइट। तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो डिब्रू सेखोवा हमने बताया था असम में पाया जाता है, असम में, राइट। और अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की जाए तो आपका जो है डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आपका पाया जाता है। और हमको पता है कि आपका इधर से आता है कौन सा ब्रह्मपुत्र रिवर और इसी का एक ट्रिब्यूटरी होता है कौन सा आपका जो है ये लोहित रिवर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है कि मीन्स जो है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क में आपका जो है इधर से आपका लोहित रिवर फ्लो करता है। सेकंड आपका कह रहा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, राइट। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो सेकंड आपका कह रहा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, राइट। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका जो है कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। तो देखिए आपका क्या है जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, राइट। और ये आपका क्या हो गया उत्तराखंड, ये आपका जो नेपाल वाला, राइट। तो यहीं पर आपका क्या होता है इधर आपका पाया जाता है कौन सा हिमाचल प्रदेश, राइट। तो हिमाचल प्रदेश में ये आपका कौन सा पाया जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और हमको पता है कि यहाँ से क्या होता है कि एक रिवर फ्लो करती है ये सियांज रिवर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। और थर्ड आपका कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, राइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, राइट। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका जो है नीलगिरी जो आपका है यहाँ पर, राइट। देख सकते हैं नीलगिरी जो आपका है, राइट। इसी के आपका सदर्न पॉइंट पर है ये आपका लोकेटेड है, राइट। सदर्न कॉर्नर पर लोकेटेड है। और यहाँ से आपका जो है एक रिवर फ्लो करता है, कौन सा रिवर फ्लो करता है कुंथी पूजा, राइट। कुंथी पूजा जो आपका रिवर है ये आपका यहाँ से फ्लो करती है, ना कि आपको जो है काबिनी रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द प्रिवेलिंग लीगल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कॉमन लॉ, राइट। तो कॉमन लॉ के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है इसमें से, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका डी, कि मीन्स ए बॉडी ऑफ लॉ दैट इज बेस्ड ऑन कोर्ट डिसीजन और लीगल प्रीसीडेंस, राइट। कि मीन्स ये आपका कोर्ट डिसीजन या फिर जो है लीगल प्रीसीडेंस पर आपका जो है ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइटो रिमेडिएशंस इज नॉट करेक्ट, राइट। तो फाइटो रिमेडिएशन के बारे में पूछ रहा है कौन सा जो है ये इनकरेक्ट दिया गया है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी, राइट। और सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, लेकिन जो आपका
सी दिया गया स्टेटमेंट वो आपका जो है इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी, क्योंकि जो है इनकरेक्ट ही पूछा है, नॉट करेक्ट, राइट। कि मीन्स फाइटो रिमेडिएशन इज ए रैपिड प्रोसेस दैट कैन कंप्लीटली एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स विद इन ए शॉर्ट पीरियड, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 94, राइट। ये आपका सी स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए ये प्लांट्स से आपका रिलेटेड है, राइट। जो आपका क्या होता है, फाइटो रिमेडिएशंस होते हैं, राइट। कि मीन्स प्लांट्स जब ग्रो होते हैं तो धीरे धीरे इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको जो है रिमूव किया जाता है, राइट। तो ये आपका क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये आपका कह रहा है कि रैपिड प्रोसेस है जो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है, तो इस प्रकार से जो है आपका रॉन्ग हो जाता है, तो राइट आंसर कौन सा होता है, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रॉन्ग ही पूछा है। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 94, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, डिजर्ट के बारे में बात कर रहा है, और ये पूछ रहा है कि मीन्स किस कारण से ये आपका डिजर्ट बना हुआ है, राइट। तो गोबी डिजर्ट आपका जो है बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटलिटी की मीन्स ये आपका पूरा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ओनली कॉन्टिनेंट्स, कोई ओशियन नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण से आपका जो है गोबी एक डिजर्ट का फॉर्म देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एटाकामा डिजर्ट, राइट। तो एटाकामा डिजर्ट जो है वो आपका कोस्टल कूलिंग के कारण देखने को मिलता है, सही है। और थर्ड आपका कह रहा है कि मोजावे डिजर्ट, तो मोजावे जो आपका डिजर्ट है ये किसके कारण हो गया, रेन शैडो डिजर्ट के कारण हो गया। कि मीन्स जो है इधर क्या हो रहा है कि रेन ही नहीं हो पा रहा है, राइट। कि मीन्स ये ऑफशोर पर लाई करता है, जिसकी वजह से ये आपको क्या होता है कि मोजावे डिजर्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, हाउ मेनी ऑफ द स्पीसीज लिस्टेड अबव आर कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, राइट। तो देखिए अब ये आपका पूछ रहा है कि स्पीसीज के बारे में, और इस पे हमने जो है पूरा एक लेक्चर्स ही लिया हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है हम लोग विजन आईएएस के जो क्विक रिवीजन मॉड्यूल है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, राइट। तो जो भी आपके इसको चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे वो फॉलो कर रहे होंगे वीडियोज को, तो प्रॉपर उनको जो भी आपके क्विक रिवीजन मॉड्यूल के थ्रू जो है आपको पीटी को क्वालिफाई करने के लिए हमने जो है जितना भी आपका इनिशिएटिव हो सकता है उतने स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और क्वेश्चंस भी प्रॉपर आपको जो है कम्युनिटी में और टेलीग्राम में डेली टू डेली जो है आपको उसमें पोस्ट किया जा रहा है, ताकि मीन्स हमारा जो प्रिपरेशन है उसको एक हेल्दी कंपटीशन मिल सके और बूस्टअप मिल सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी जाकर जुड़ जाइएगा। तो स्पीसीज के बारे में जो है हमने अलग से एक लेक्चर्स भी लिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो आते हैं हम लोग इधर क्वेश्चन की तरफ, कह रहे हैं आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, हाउ मेनी ऑफ द स्पीसीज लिस्टेड अबव आर कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, राइट। राइट, तो इसमें से जो है आपका अगर बॉबोस को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही जो आपके स्पीसीज दिए गए हैं वो आपके क्या है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में थ्राइविंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर देख सकते हैं कि लचित बोरफुकन के बारे में आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लचित बोरफुकन, राइट। लचित बोरफुकन के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि लचित बोरफुकन के बारे में, लचित बोरफुकन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अहोम किंगडम ऑफ असम, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपके क्या थे, मिलिट्री लीडर थे, किसके, आपके जो है असम के जो आपके किंगडम थे, राइट। जो राजा थे उनके क्या थे, मिलिट्री लीडर थे, राइट। और इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था किस बारे में, जो है आपका जो ब्रह्मपुत्र जो आपका इधर राज्य था, राइट, इधर अहोम रीजन था, इसको बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज था। तो इसलिए जो यहाँ के राजा थे वो इनको जो है आपके मिलिट्री लीडर के रूप में, और ये आपका जो है उनके जो 5 काउंसिल थे, राइट, 5 उतने समय लेकिन बोला जाता था 5 पत्र मंत्रीज बोला जाता था, राइट। यानी कि जो अभी हमको जो है काउंसिल मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, राइट। तो उसी में जो है आपका 5 काउंसिल बना होता था, तो उसमें से जो है ये एक थे, तो इसलिए आपका जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा गया, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं थे, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा आपको कह रहा है ही वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब, राइट। तो सही है, औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे औरंगजेब, जो इसकी मृत्यु आपका जो है 1707 में देखने को मिलता है, राइट। तो सही है सेकंड। थर्ड आपको कह रहा है कि लचित बोरफुकन लेड द अहोम फोर्सेज टू विक्ट्री अगेंस्ट द मुगल्स इन द बैटल ऑफ स्ट्रेट घाट, राइट। कि मीन्स सराय घाट के ये जो बैटल हुआ था उसमें इन्होंने क्या हुआ किया था, लचित जो बोरफुकन थे वो लीड किए थे। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि मीन्स अहोम फोर्सेज के लीडर थे, तो इसीलिए हमने बताया कि जो आपके लचित बोरफुकन से वो क्या थे, मिलिट्री लीडर थे, सही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज, हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन्ड स्पीसीज आर क्लासिफाइड मेडिसिनल प्लांट्स, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं, राइट। तो इसमें आपको जो है तीनों ही जो है आपके मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में किया जाता है, पटवा, हिमालयन फ्रीटिलरी, उसके बाद ये जो है आपका
सलम, पंजा, राइट। तो ये तीनों ही आपके क्या किए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड, राइट। तो स्टील स्लैग रोड के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो है प्रोसेस्ड स्टील फ्लैग रोड के बारे में, स्लैग रोड के बारे में आपका फर्स्ट कह रहा है द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड इज हायर देन दैट ऑफ द बिटुमिनस रोड, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए ये आपका 30% चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रोड, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड आपका कह रहा है द प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड विल हैव थिकर लेयर देन रेगुलर रोड्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये जो रेगुलर रोड्स होते हैं उसके 30% कम थिकर होता है, राइट, ना कि जो है ज़्यादा होता है। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है कि सूरत हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड प्रोजेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है, मीन सूरत जो है वो आपका फर्स्ट स्टेट बिकम हो गया आपका स्टील स्लैग रोड का उपयोग करने के लिए, राइट। तो सही है, थर्ड आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड इरविन, राइट। तो लॉर्ड इरविन के समय में जो है इसमें से कौन कौन सा इवेंट देखने को मिला था, इसके बारे में आपका जो है बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 99 आपका जो है पूछ रहा है ये आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के समय में कौन कौन से इवेंट्स इसमें से आकर किए गए थे, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को इरविन का कार्यकाल पता होना चाहिए, तभी हमको पता चल पाएगा कि मीन्स इसका जो है इन्हीं के दौरान में कौन कौन से कार्य हुए थे, राइट। तो इनका कार्यकाल जो था वो 1926 से लेकर 1931 तक जो है इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। फर्स्ट आपका कह रहा है सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्राम इंडिया, राइट। तो सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्राम इंडिया जो ऑफिशियली आपका हुआ था वो 1937 में हुआ था, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट इवेंट ही आपका जो है वो इरविन के समय में नहीं हुआ था। दूसरा आपका कह रहा है कि क्योंकि जो है ये 37 में जो है आपका बर्मा अलग हुआ है, लेकिन ये 1931 तक ही यहाँ पर जो है वो आपके गवर्नर थे, राइट। तो सेकंड आपको कह रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928, ये तो इन्हीं के समय में हुआ क्योंकि 1926 से ही थे, सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी, दांडी मार्च आपका स्टार्ट हुआ था कब, जो है 12 मार्च 1930 से जो है आपका स्टार्ट हुआ था और जो है 6 अप्रैल 1930 तक आपका जो है चला था। तो देख सकते हैं कि ये भी इवेंट जो है इसके कार्यकाल में ही अकर किया था। दोनों स्टेटमेंट आपके जो है सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है जो है आपका क्वेश्चन नंबर 100, राइट। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, राइट। जो मौर्यन डायनेस्टी आपका जो है डिक्लाइन करते हैं अंटिल द राइज ऑफ द गुप्ता एम्पायर, राइट। तो गुप्ता एम्पायर के बीच में जब आपका मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन किया और गुप्ता जो है आपका इमर्ज करता है, राइट। तो उसके बारे में आपका मौर्यन जो है आपको पता है कि थर्ड जो आपका सेंचुरी बीसी, राइट। और गुप्ता आपका जो है 4th सेंचुरी एडी में जो है आपका ये इमर्ज करता है। तो इसके बीच में आपका पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर होल्डिंग पावर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, राइट। कि मीन्स कौन कौन से जो है इसमें से आपके जो है वो अलग अलग जगहों पर क्या किए थे, पावर को होल्ड किए थे, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपको जो है डी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। कि मीन्स जो है आपके फर्स्ट जो सुंगा इन मगध में थे, राइट। उसके बाद जो है आपके जो अर्ली चोला थे, राइट। चोला आपको कहाँ से थे ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चोल चेर पांडे ये आपको पता होना चाहिए। तो चोल इधर, चेर इधर, आपके चेर चोल पांडे इधर, पांडे नीचे थे, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। कि मीन्स चेर चोल और पांडे, राइट। तो इनके सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये एक के आपके क्या थे, बो एंड एरो था। देन आफ्टर ये आपका टाइगर था। इधर आपके क्या थे, 2 फिशेस थे। तो ये भी याद, सही सिंबल भी आपको याद होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो है आपका सातवाहना आंध्र रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको जो है सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका जो है डी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब जो है टोटल हमने जो है 100 क्वेश्चन को कवर कर दिया, जो आपका टेस्ट सीरीज नंबर 32 था, राइट, विजन आईएएस का, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग जो है टोटल टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मतलब जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी और आपको एक हेल्दी कंपटीशन बीट करने का मौका मिलेगा, राइट। तो इसका पीडीएफ भी चाहिए आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। धन्यवाद।